नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ। मैं राकेश रंजन। आज बात कर लेते हैं झारखंड की झारखंड की सियासत की और कुर्मी राजनीति की। झारखंड की सियासत में कुर्मी बिरादरी की अपनी अहमियत है। तो जाहिर है राजनीतिक हिस्सेदारी का जज्बा भी देखा जाता है और अधिकार की बातें होती है। कुर्मी बिरादरी के कई चेहरे हैं जो बुलंदियों के दौर से होते हुए आज की तारीख में हाशिए पर हैं। पुनर्वापसी की कोशिश भी हो रही है। तो सुदेश महतो सरीखे नेता इस बिरादरी से आने की वजह से राजनीतिक रोटी आराम से अब तक सेक ले रहे हैं। नई पीढ़ी से भी लोग आ रहे हैं। उनमें एक जयराम महतो हैं जिनका तेजी से उभार हुआ है राजनीति में। हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में वे गिरिडीह से उम्मीदवार थे। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले उन्होंने झारखंडी मुद्दों को लेकर के, जो झारखंड के जनमानस से मुद्दे हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, उसको उठाते हुए जयराम आगे बढ़े। फिर उन्होंने अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कराया। उन्होंने कई उम्मीदवार उतारे लोकसभा चुनाव में। गिरिडीह में खुद थे वहां। जो उन्हें वोट मिले उससे उनकी झारखंड की राजनीति में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज हुई। उन्होंने रांची से भी देवेंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया था। उनको भी जो वोट मिले उससे झारखंड के अन्य दलों की चिंता बढ़ी। चिंता खास तौर से कुर्मी बिरादरी से आने वाले नेताओं की, उनके नाम पर पार्टी चलाने वालों की चिंता वोट बैंक में हिस वोट बैंक में जो हिस्सा है उसमें बंटवारे को लेकर बढ़ी। अब चूंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है तो जयराम की गतिविधियां इसको लेकर बढ़ी हुई है। बातें बहुतेरे हो रही है। जो विश्लेषण आ रहा है मीडिया में, जो बातें आ रही है उसमें साफ साफ इस बात पर जोर है कि जयराम महतो की अनदेखी आसान नहीं है और वे विधानसभा चुनाव को प्रभावी रूप से प्रभावित करेंगे। तो हम आ जाते हैं फिलहाल जो कुर्मी बिरादरी की जो राजनीति है और उनकी जो मांग है उसको लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है उसकी। कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का यह मसला है। आपको बता दें कि यह मसला हर चुनाव में गरमाता है और फिर चुनाव संपन्न होने के साथ सामान्य हो जाता है। लोकसभा चुनाव के समय भी कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का मसला गरमाया। कई तरह की बातें हुई। चुनाव हो गए तो थोड़ा विराम मिला मसले को। अंतराल बाद जो शोर थम गया था वह फिर से बढ़ गया है। क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है तो मसले पर गर्माहट स्वाभाविक भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने के मसले पर हाल ही कह दिया कि इस मसले के कहने ही क्या है। उन्होंने बड़े हल्के तरीके से लिया और सवाल किया कि कुर्मी भाई आदिवासी बनकर क्या करेंगे। उनका कहना यह था कि
वो खुद मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में सरना धर्म कोड का मामला है, अन्य तमाम बातें हैं जो चाह कर भी नहीं करवा पा रहे। उनका इशारा था केंद्र के अरंगी को लेकर के। तो उन्होंने बातें कही और फिर कुर्मी जाति से आने वाले सियासतदान को मौका मिल गया। बियाग बगुला हैं, पुराने पन्ने पलट रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने फायदे के हिसाब से इस मुद्दे पर साथ आती है। चुनाव के समय साथ आती है तो पूरा जोर होता है। हेमंत सोरेन तो इस मांग से संबंधित पत्र पर समर्थन के लिए हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। तो फिर इस तरह की बातें, तो कहा जा रहा है कि सियासतदानों की आदत होती है समय के हिसाब से बोलना पलटना। तो झामुमो निशाने पर है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष झामुमो के, तो निशाने पर है। लेकिन भाजपा भी इसके साथ निशाने पर है, खासतौर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव तक केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा पर भी गुस्सा है। अर्जुन मुंडा अभी मुश्किल दौर में है। खूंटी में उनकी पराजय हो गई, पिछले चुनाव में गिरते पड़ते जीत गए थे, इस बार बुरी तरह हार हुई। तो भी अब भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लोगों की निगाहें भी है कि उनका क्या होता है, भी किस तरीके से फिर मुख्यधारा में आते हैं। विधानसभा चुनाव है तो जाहिर है, कहा जा रहा है कि वहां भी वह संभावनाएं देख रहे हैं। तो बातें स्पष्ट भी है और अर्जुन मुंडा को निशाने पर लेने का कारण भी है। कहा जा रहा है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो कुर्मी को एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था, भेज दिया। बातें हो गई, राजनीतिक लाभ हानि की बातें थी, तात्कालिक बातें थी, तो जो नफा नुकसान होना था हो गया। तो फिर उसको उन्होंने भुला दिया। लंबे अंतराल के बाद चूंकि आंदोलन होते ही रही है इस मुद्दे पर, लेकिन जब लोकसभा चुनाव था जो अभी संपन्न हुआ है, उस दौरान अर्जुन मुंडा की एक बात से फिर माहौल गर्म हो गया और कहा गया कि अर्जुन मुंडा ने क्या कर दिया है, भाजपा के लिए ठीक नहीं है चुनावी सेहत के लिए। अर्जुन मुंडा ने कह दिया कि इस कुर्मी को एसटी का दर्जा देने के प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं हुई है। तो कहा गया कि भाजपा ने जो डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ कदम उठाए। झारखंड के जमशेदपुर से ही आने वाले पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो पुराने नेता हैं, जेएमएम से भी सांसद रहे हैं, भाजपा से भी सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी भी भाजपा से सांसद रही है। बाद के दिनों में वे फिर नहीं जीत पाए, चुनाव लड़ा, कोशिश की। वे काफी पढ़े लिखे हैं और झारखंड के जो गंभीर मसले होते हैं अपनी राय रखते हैं। और चूंकि वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं तो उन पर उनकी कुछ स्पष्ट समझ होती है। शैलेंद्र महतो ने कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की बाबत जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो प्रधानमंत्री ने पहल की ठीक चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय, और उन्होंने तीन राज्य की सरकारों को, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा। और जो एसटी का मसला है, कुर्मी को एसटी का दर्जा देने का, उस पर अपनी राय देने को कहा। राय अब तक संभवतः नहीं भेजी गई है। तो स्वाभाविक तौर से जो बातें हो रही है उसमें जयराम महतो की नई धारा भी है। तो जयराम महतो भी उसको लेकर मुखर हैं और वे कह रहे हैं कि जो कुर्मी बिरादरी एसटी का दर्जा देने की मांग कर रही है वो निराधार नहीं है। वह
कागजी तौर पर भी पुख्ता है और इस मांग की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर वोट के हिसाब से निर्णायक बिरादरी की अनदेखी किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की झामुमो की गठबंधन की कोशिश को मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर क्योंकि भाजपा ने पूरा जोर लगाया था लोकसभा चुनाव में, तो पिछले लोकसभा चुनाव में मतलब कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में भाजपा 13 सीटों पर जीती थी, एक पर आजसू की जीत हुई थी। इस बार सॉरी 12 सीटें जीती थी, 11 सीटें जीती थी और एक परासू जीती थी। एक कांग्रेस के खाते में गई थी और एक जेएमएम के खाते में। कांग्रेस के खाते में सिंहभूम सीट और जो राजमहल की सीट थी जेएमएम के खाते में। इस बार जो परिणाम आए वो उम्मीदों के उलट रहे भाजपा के, खासतौर से जो एसटी के लिए आरक्षित मतलब आदिवासियों के लिए आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 5 सीटें थी, उस पर भाजपा को सफलता नहीं मिली। कांग्रेस और झामुमो मिलकर सीटें जीत ले गई, जबकि कोशिश की थी कि सिंहभूम सीट को अपने खाते में लेने के लिए भाजपा ने जो कांग्रेस से सांसद थी गीता कोरा उनको अपने साथ लिया था और उम्मीदवार भी बनाया था। इतना ही नहीं, झामुमो विधायक जो झामुमो सुप्रीमो की बहू होती हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी होती है, उनको भी अपने पाले में ले लिया और उनको दुमका से टिकट दिया। तो सीता सोरेन तो सीता भी हार गई, सीता गीता दोनों की हार हो गई। तो जो अभी विधानसभा चुनाव में भी कांटे का मुकाबला है, यहाँ भी जो स्थिति है झामुमो को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है, जो जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ हुआ था। तो झामुमो भी बहुत इत्मीनान नहीं है, तो इत्मीनान की स्थिति भाजपा के साथ भी नहीं है। तो यही जो अगर है, उस अगर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, झारखंड के विभिन्न इलाकों और हलकों में सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा एक काम कर दे तो झारखंड में उसका अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी नैया बड़ी आसानी से पार लग जाएगी। उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता झामुमो इंडिया गठबंधन। तो कहा क्या जा रहा है, कौन काम करना है, तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा हूँ कुर्मी बिरादरी को आदिवासी का दर्जा देने का, एसटी का, तो वही मसला है और भाजपा के लिए यह मुश्किल भी नहीं है। खास तौर से इस मसले को लपक कर भाजपा झामुमो को भी बड़ी परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि फिर रणनीतिक स्तर पर भाजपा अगर कदम बढ़ाती है तो झामुमो को भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा, जो अभी गोलमोल स्टैंड है। तो आदिवासियों की सूची में शामिल करने का जो झारखंड के कुर्मी समुदाय का आंदोलन है, वह काफी पुराना है। आपको बता दें कि कुर्मी विकास मोर्चा सहित कई संगठन इस मांग को लेकर मुखर रहे हैं। सिर्फ कुर्मी बिरादरी ही नहीं, कुर्मियों के अलावा तेली जाति के लोग भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के हिमायती हैं। तो जब कुर्मी अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग जोर शोर से उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आदिवासी जो बिरादरी है वह वोट की ताकत के हिसाब से कुर्मी समुदाय के मुकाबले में है, बराबर है। तो उसकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है, आदिवासी संगठन विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो यह जो स्थिति बनती है
टकराहट की, आमने सामने आने की, तो ये भाजपा के लिए भी मुश्किलें पैदा करती है और जेएमएम के लिए भी, माने एनडीए और इंडिया दोनों के लिए। क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि जब कुर्मी बिरादरी को एसटी का दर्जा मिलेगा तो फिर उनके अधिकार बंटेंगे। उनका कहना है कि कुर्मी बिरादरी की जो नजर है वो आदिवासियों को मिले आरक्षण पर है। आप देखेंगे चुनावी हिसाब से तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, उसमें 28 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं और 5 सीटें जो हैं लोकसभा में आरक्षित हैं एसटी के लिए। लोकसभा में एक सीट एससी के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा की बात मैंने कर दी कि 28 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो 9 सीटें जो है आपको अनुसूचित जाति के लिए भी है। तो इस तरीके से देखेंगे कि आदिवासियों को 26% आरक्षण है, जबकि कुर्मी को पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की वजह से 14% आरक्षण प्राप्त है। तो झारखंड में कुर्मी समुदाय की आबादी तकरीबन 16% है। स्वाभाविक रूप से जो यह बिरादरी है राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मजबूत ताकत रखता है। तो उसका तर्क है कि कुर्मी संगठनों का जो तर्क है कि कुर्मी अगर एसटी का दर्जा पाएंगे तो झारखंड छठी अनुसूची में शामिल हो सकेगा और उसका जो फायदा है वह झारखंड को मिलेगा। झारखंड के हित में ही बातें बढ़ेंगी। कुर्मियों का दावा है कि ब्रिटिश राज में कुर्मी एसटी बिरादरी में ही शामिल थे। यह बिरादरी जो है 1931 की जो सूची है उसमें शामिल थे, लेकिन 1950 में उन्हें निकालकर ओबीसी में शामिल कर दिया गया। कुर्मी बिरादरी कुर्माली भाषा को भी संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। तो कुर्मी को जो आदिवासी बिरादरी में शामिल करने की मांग है वह सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, बंगाल में भी है, पर उसकी उड़ीसा में भी है। आप देखेंगे कि जब आंदोलन होता है इस मुद्दे को लेकर के तो झारखंड जो बंगाल से सटता इलाका है झारग्राम के इलाके में भी आंदोलन जोर शोर से होता है और फिर रेल यातायात बाधित किया जाता है। उड़ीसा में देखेंगे आप बात तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं। नवीन पटनायक जो हैं 2 वर्ष कबल 2022 में उन्होंने जब अर्जुन मुंडा जन जनजाति मामलों के मंत्री थे तो उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र लिखा था, उनका काम था, उस पर विचार करना मंत्री महोदय का काम था। उन्होंने क्या विचार किया नहीं किया, लेकिन कुल मिला के जो लबोलुआब है, जो बातें सामने आ रही उसमें यही है कि बातें जहां की तहां हैं। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के पत्र पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो यह स्थिति है। और अगर भाजपा की अभी केंद्र में सरकार है, भाजपा अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की बाबत कदम बढ़ाती है तो फिर झारखंड की सियासत कुछ नया मोड़ बेशक ले सकता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो झारखंड में विधानसभा लोकसभा सीटों के परिसीमन का भी मामला है।
इसको लेकर भी राजनीति होती रही है। समय के हिसाब से पार्टियां कदम बढ़ाती है, पीछे खींचती है। मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से, तो उस समय भी इस मसले पर गर्माहट बढ़ी थी, ले देकर बातें वहीं रह गई। तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मसले पर क्या कदम उठाती है। अगर वह मजबूती से कदम उठाती है तो फिर स्थिति दूसरी बढ़ेगी बनेगी, क्योंकि लाख प्रयास के बाद आदिवासी वोटरों को भाजपा साध नहीं पा रही है। उन्होंने भाजपा ने के केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में सामने है, कुछ फायदा नहीं हुआ। हद यह कि अर्जुन मुंडा जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको भी चुनाव हारना पड़ा। तो भाजपा का ओबीसी मतों को साधने पर पूरा जोर है, और इस दिशा में कुर्मी बिरादरी को लेकर, उनकी मांगों को लेकर भाजपा अगर मजबूत कदम, निर्णायक कदम आगे बढ़ाती है, भले उसके परिणाम तुरंत दिखे न दिखे, लेकिन चुनाव पर तो इसका असर दिखेगा ही दिखेगा, और यह भाजपा का मास्टर स्ट्रोक होगा। तो करना भाजपा को है, खोना पाना जो है वह कुर्मी बिरादरी को है, कुर्मी राजनीति को है। खोना इंडिया गठबंधन को, पाना इंडिया गठबंधन को है। तो और भी मसले आएंगे, बातें होंगी, चूंकि चुनावी मौसम है। तो बहरहाल इतना ही। आप इसे सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।